गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल इलेवन स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में ट्रिएंगल के बारे में बता रहे थे, त्रिभुज के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी थी बताए थे। उसमें कुछ और प्रॉपर्टी जो बच रही थी उसमें आज हम पूरा कर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों देखते हैं आज की प्रॉपर्टी पहली क्या है। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो दोस्तों अगर त्रिभुज कोई ABC है, उसके अंतर्गत इसके अंदर कोई भी बिंदु एक है। मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए क्या है, P है, ठीक है। अगर ये बिंदु P है तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें ये दूरी PC, PA, PB मतलब इस बिंदु से शीर्षों के बीच की दूरी का योग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा कितने से, ये तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे से। मीन्स देखिए, मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या है, PC प्लस PA प्लस PB, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तीनों भुजाओं के योग से, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बटे 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर त्रिभुज के अंतर्गत कोई बिंदु हो, ठीक है, तो वहाँ से उस बिंदु से शीर्षों के बीच की दूरी का योग हमेशा बड़ा होगा इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे से, ठीक है। तो एक तो ये कह सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, इसमें दूसरा कह सकते हैं कि अब ये आधे से बड़ा है, और फिर दूसरे में ये होता है कि ये तीनों भुजाओं का योग AB, BC और CA ये जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है। किससे होता है, ये शीर्षों के बीच की दूरी का योग PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है दोस्तों। दो प्रमेय हो गए। इसमें क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, उसके अंतर्गत कोई बिंदु P है, तो इस दशा में क्या होता है कि त्रिभुज के उस बिंदु से शीर्षों को मिलाने वाली रेखाओं का योग यानी PC, PA, PB ये हो गया बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इन तीनों भुजाओं के योग से AB प्लस BC प्लस CA, इनके योग के आधे से क्या होगा, बड़ा होगा। वही दूसरी प्रमेय क्या होती है, अगर लेंगे तो केवल अगर मान लीजिए, इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर ये उल्टा लिखें थोड़ा सा, जैसे ये लिखा गया है इस वाले लाइन में, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA प्लस PB प्लस PC। इसका मतलब क्या है, ये शीर्षों के बीच की दूरी है। शीर्षों से मतलब केंद्र से, केंद्र नहीं, जो बिंदु अंतर्गत दिया गया था उसके वहाँ से शीर्षों के बीच की दूरी का योग क्या होगा, छोटा होगा। किससे होगा, तीनों भुजाओं के योग से AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, यानी ये प्रमेय समझ में आ गया ना, कोई त्रिभुज ABC है, उसके अंतर्गत कोई बिंदु P है, ठीक है। तो ये दशाएं होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं दूसरी प्रमेय क्या है। दूसरी प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए A और ये B और ये C है, ठीक है। और क्या है कि इस पे AB का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, सॉरी, ये मध्य बिंदु मान लीजिए इसका P है, इसका मान लीजिए मध्य बिंदु Q है, ठीक है। ये मध्य बिंदु, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु को मिला दीजिए PQ को, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है, इसमें एक प्रमेय होती है कि AQ का स्क्वायर, ठीक है, AQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसका मतलब यहाँ ऐसे, अगर ये देखिए इसका है क्या है, एक क्या है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। उसका AB पे मध्य बिंदु ये P है और BC पे मध्य बिंदु Q है, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है कि AQ का स्क्वायर रुक जाइए, इसका मतलब क्या है, AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर
सी पी का स्क्वायर बराबर होगा 5 ए सी का स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है, अगर पी क्यू की बात करें तो 20 पी क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है बिंदुओं को पी और क्यू को। तो इस दशा में पर क्या होती है कि ए क्यू जो यहाँ से यहाँ की दूरी है ए क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ से इस शीर्ष से ए सी पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 ए सी का स्क्वायर। 5 ये जो कड़ है 5 गुणे कड़ का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। या दूसरा क्या होता है कि 20 पी क्यू का स्क्वायर, जो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसका स्क्वायर का 20 टाइम होता है, 20 टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली पर में देखते हैं तीसरी क्या है। तो तीसरी पर में क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और इस त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर काटें, ठीक है, ये और इसकी मध्यिका ये, अगर ये दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर कट करें, ठीक है, ये 90 डिग्री है, अगर ये दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटेंगी तो इस दशा में क्या होता है, इस दशा में क्या होता है, इसमें प्रमेय होती है कि इसमें प्रमेय क्या हो सकती है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसकी मध्यिकाएं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है कि ये जो भुजा ये वाली ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 5 ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस दशा में क्या होगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसकी मध्यिकाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को जब ये आगे बढ़ाए मतलब दोनों की जो मध्यिकाएं क्या हैं एक दूसरे को कितने पे कट रही हैं 90 डिग्री पे। तो इस दिशा में क्या होगा कि इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर का 5 गुना, ये 5 गुना है ना, यही है, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं। अगली पर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये चौथा पर में है ना, अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज मान लीजिए ये ए बी सी और डी है, ठीक है। इस दशा में क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है जानते हैं, उसके विकर्णों के योग से बड़ा होता है, उसके विकर्णों का योग, उसका विकर्ण क्या है, इसका विकर्ण एक ये है ए सी और एक बी डी, ठीक है। तो किसी भी चतुर्भुज का परिमाप यानी किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है उनके विकर्णों के योग से, यानी यू कहे तो क्या कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये क्या होगा, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ए बी डी प्लस ए सी से, ठीक है दोस्तों। ये होती है प्रमेय। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है तो उनका चतुर्भुज का जो परिमाप होगा हमेशा उनके विकर्णों के योगफल से बड़ा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए, और इसी में और होता है कि चलिए छोड़िए और देखिए दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए अगर मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज है कोई, ये भी मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक है जिसमें क्या ये बी सी पैरेलल बी सी समांतर ए सी के है, ठीक है, बी सी समांतर ए सी के है और इसके मध्य बिंदु जो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये हो गया पी और इसका डी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए क्यू, तो इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, और ये क्या है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इस दशा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए में क्या है कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है
और ए बी के मध्य बिंदु पी और डी सी का मध्य बिंदु क्यू को मिलाया जा रहा है, तो इस दशा में क्या होता है कि पी क्यू बराबर क्या होता है, पी क्यू बराबर होता है इन दोनों भुजाओं समांतर जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, नहीं समांतर भुजाओं का योग नहीं होगा इसमें, जो ये तिर्यक भुजाएं हैं ट्रांसवर्स लाइन, यानी ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी बटा 2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, जो दो समांतर भुजाएं हैं उसके अलावा जो दो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु से मिलाया जाए, तो जो रेखा होगी पी क्यू उसकी लंबाई क्या होगी, ये जो तिर्यक रेखाएं हैं दोनों इस समलंब चतुर्भुज की, उनके योग का उनके योग के आधे के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अगली पद में देखते हैं। अगली पद में क्या है, अगर मान लीजिए कोई समलंब है, ठीक है, मान लीजिए पी क्यू आर एस एक समलंब है, पी ऐसे करके मान लीजिए ये हो गया आपका समलंब, ठीक है, पी क्यू आर एस ये आपका एक समलंब है, ठीक है, जिसमें क्या है क्यू आर समांतर आर एस के, क्या है क्यू आर समांतर पी एस, ठीक है, क्यू आर समांतर पी एस है, और इस दशा में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल ऐसे हैं तो इनके जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण इसका है, ये विकर्ण है पी आर, एक है क्यू एस, ठीक है, तो क्यू एस का विकर्ण का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए है, और पी आर जो दूसरा विकर्ण है उसका मध्य बिंदु मान लीजिए बी है, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, यानी ए बी हो गया। तो इस दशा में जो ए बी है इसकी लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई जो होती है वो क्या आती है, ये जो बड़ी समांतर भुजा है क्यू आर माइनस छोटी जो समांतर भुजा इसकी है पी एस बटा 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण मान लीजिए 2 विकर्ण हैं इसके, इन विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए बी है, तो ए बी की लंबाई बराबर क्या होती है कि दोनों जो समलंब चतुर्भुज की जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनके अंतर का आधा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई ए बी की लंबाई मतलब दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई है ए बी। ठीक है, तो दोस्तों और देखते हैं अगली पर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है, और इसके अंतर्गत कोई भी बिंदु है, मान लीजिए कहीं भी हो इसके अंतर्गत, मान लीजिए हम यहाँ मान ले रहे हैं ये इसके अंतर्गत कोई भी बिंदु हो, मान लीजिए उसको क्या मान लें, इसको मान लीजिए ई। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है कि इस दशा में क्या होगा, मान लीजिए है तो इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसमें इस ये ई बिंदु से इस शीर्ष को मिला दीजिए, ई बिंदु से इस शीर्ष को मिला दीजिए, ई बिंदु से इस शीर्ष को मिला दीजिए, ई बिंदु से इस शीर्ष को मिला दीजिए। ठीक है, तो इस दशा में प्रमेय क्या होती है आपकी, अगर ए ई है बिंदु जो चतुर्भुज के अंतर्गत जो बिंदु ई है, तो इस दशा में क्या होगा कि ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर या सी ई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा बी ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा ई डी का स्क्वायर। इस दशा में ये प्रमेय होती है, क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, उसके अंतर्गत कोई भी बिंदु कहीं भी हो, ये ई बिंदु है, ठीक है, ई बिंदु है, तो ई से चतुर्भुज के चारों शीर्षों को मिलाया जा रहा है, तो इस दशा में क्या हो रहा है कि ए ई का स्क्वायर ए से ई के बिंदु से
ई बिंदु से शीर्ष के जो ए शीर्ष है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर प्लस ई बिंदु से जो सी शीर्ष है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर ई सी है बराबर ई से डी शीर्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर ई डी का स्क्वायर प्लस बी शीर्ष के बीच की दूरी बी ई बी है तो ई बी का स्क्वायर या बी ई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस दशा में क्या होता है ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर बराबर ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगली पर में देखते हैं दोस्तों। अगली पर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, इस दशा में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और यक्स और वाई कोई भी बिंदु है, यक्स और वाई, ये यक्स और ये वाई, बी और सी और ए और बी पे कोई भी कहीं भी हैं, ये बिंदु हैं दो। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है यानी ये बी समकोण है यहाँ। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई भी बिंदु, ये जरूरी नहीं कि ये मध्य बिंदु पे नहीं है, ये एक्स और वाई जो बी और सी और ए बी पे मध्य बिंदु पे नहीं है, ए और बी के बीच में कहीं भी एक्स बिंदु है और बी और सी के बीच कहीं भी वाई एक बिंदु है। ठीक है, तो इस दशा में ये मान लीजिए इससे मिला दीजिए ए को वाई से और सी को एक्स से। तो इस दशा में दोस्तों हमारी प्रमेय क्या होती है, इस दशा में ये प्रमेय होती है कि ये जो ए से जो वाई को मिलाया गया है उसका स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस सी से जो एक्स को मिलाया गया सी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये जो दोनों पैरेलल एक कड़ दिख रहा है, कड़ के सामने एक पैरेलल जो एक्स वाई दिख रहा है, इन दोनों के वर्गों के बराबर होता है। यानी ए वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रमेय कि अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है उसमें ए बी का कोई कहीं भी एक स्थित बिंदु एक्स है, अब बी सी पे एक स्थित बिंदु वाई है कहीं भी, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस दशा में क्या होता है कि ए वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है अब तक हम लोग इसको। चलिए देखिए क्या क्या आज था। देखिए दोस्तों क्या था, पहला क्या था कि अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज था। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, इसमें इसके अंतर्गत P एक बिंदु स्थित है, तो इस दशा में क्या होता है कि इस बिंदु से त्रिभुज के अंतर्गत स्थित बिंदु से शीर्षों को मिलाने वाली रेखाओं का योग क्या होगा, हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के आधे से बड़ा होगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा पी सी प्लस पी ए प्लस पी बी, पी सी प्लस पी ए प्लस पी बी का स्क्वायर सॉरी पी सी प्लस पी ए प्लस पी बी का योग क्या होगा बड़ा होगा किससे, इन तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। ठीक है, एक दूसरा क्या है कि जो पी सी और पी ए प्लस पी बी ये क्या है, ये छोटा होगा ये तीनों भुजाओं के योग से। ठीक है, अब देखिए दूसरी पर में क्या है, अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और ए बी का मध्य बिंदु P है और बी सी का मध्य बिंदु Q है, तो इस दशा में क्या होता है कि ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 50 ए सी का स्क्वायर या सॉरी 5 ए सी का स्क्वायर प्लस 20 पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसमें देखिए अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है उसकी माध्यिकाएँ हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, तो उस दशा में क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 5 ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या अगली पर में अगर कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा उनके विकर्णों के योग से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ यही है। इसमें क्या है अगर मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कोई समलंब चतुर्भुज है और P और Q क्या है मध्य बिंदु हैं, ए और बी
जो एक ये ए बी रेखा है और एक डी सी रेखा है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो इस दशा में पी क्यू की लंबाई क्या होती है, दोनों समांतर भुजा जो दोनों तिर्यक रेखाएं हैं उनके योग का आधा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि अगर मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर्यस है, ठीक है, तो उनको विकर्णों को उनके विकर्ण क्या है, क्यू एस और पी आर है, तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बराबर क्या होती है, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। ठीक है, वही हो गया। देखिए अंतर क्या है, ये बड़ी भुजा क्यू आर है और पी एस है, दोनों पैरेलल भुजाओं के अंतर यानी क्यू आर माइनस पी एस बटा 2। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है, उसके अंतर्गत यानी उसके अंतर्गत अंदर कोई बिंदु ई है। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है कि ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह क्या है अंतिम पर में क्या है कि अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, बी समकोण है, बी पे 90 डिग्री है और ए और बी के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है, ए और बी के बीच में कहीं भी यक्स बिंदु है और बी और सी के बीच में कहीं बिंदु वाई है, बी और सी के अंतर्गत। ठीक है, इस रेखा पे बी सी रेखा पे वाई कोई बिंदु है, मतलब बीच में नहीं है, कहने का मतलब ये। तो इस दशा में क्या होगा, एक वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ये है। ठीक है, सी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो कड़ है कड़ का स्क्वायर प्लस उसके पैरेलल जो एक्स वाई पैरेलल, चाहे पैरेलल इसको मान नहीं सकते क्योंकि एक्स और वाई मध्य बिंदु पे है नहीं, तो ये है, ये आज का रहा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक देखिए और प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका बहिष्कोण जो होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हो अगर कोई भी, तो उसका जो ये बहिष्कोण है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इस दशा में ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी बहिष्कोण जो होगा उसके सम्मुख जो ये शीर्ष होगा उसके कोण के बराबर होगा। अगर ये एक्स कोण है, अगर ये वाई कोण है, तो वाई कोण वाई बराबर कोण एक्स के होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा इसको हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये तो बताया ना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री, उसी तरह ये कोण प्लस ये कोण बराबर ही 180 डिग्री होगा। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि तो इस दशा में चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण अगर मान लीजिए ये कोण जेड है, ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये तो प्रमेय पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए ये कोण प्लस ये कोण यानी जेड कोण जेड प्लस कोण एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। दूसरे में क्या है कि ये पूरा किसी लाइन पे पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है 180। अगर मान लीजिए ये लाइन है तो इस पर कोण कितने डिग्री कोण बनता है 180, रिजु कोण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या होगा जेड प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का मतलब क्या है, ये राइट हैंड साइड बराबर 180, इसीलिए लेफ्ट साइड क्या होगा बराबर होगा, इसलिए क्या होगा जेड प्लस एक्स बराबर जेड प्लस वाई। अब बताइए जेड कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा एक्स बराबर वाई बचा कि नहीं। तो यही देखिए इसमें क्या है, वाई क्या है एक बहिष्कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये बहिष्कोण वाई है और ये उसके सम्मुख कोण एक्स है। तो इस तरह से क्या हो गया बराबर हो गया बहिष्कोण वाई बराबर एक्स के। ठीक है, उसी तरह एक क्या होता है ट्रायंगल में होता है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल में, उसी तरह दोस्तों ट्रायंगल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इसमें चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, वैसे ही मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है ऐसे। ठीक है, इस त्रिभुज का अगर मान लीजिए ये बहिष्कोण है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये मान लीजिए जेड है, तो इस दशा मान लीजिए ये कोण बी है, ये कोण अगर मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है,
इसका नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। ये कोड 2 कोड 3, ये कोड मान लीजिए यहाँ से ये 4 है, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है कि कोड 4 बराबर होता है कोड 1 के प्लस कोड 2 के, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में बताया भी थे। तो इसका आज हम प्रूफ दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहिष कोड जो होता है शेष 2 त्रिभुज के शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है, ये होता है। तो ये आया कैसे, इसको देख लीजिए। आज पिछले लेक्चर में बताए थे खैर इसके बारे में, लेकिन देख लीजिए क्या होता है। क्या होता है देखिए कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180, तीनों कोणों का योग। दूसरा में क्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये रिजु कोण बन रहा है, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि किसी लाइन पे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो वही यहाँ किया गया। तो अब देखिए इस दोनों इक्वेशन की, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, तो दोनों की क्या है, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए कोण 3 से कोण 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। और देखिए जो पहले बताया था वो आया कि नहीं, यही आया कि नहीं। कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज तो खैर अब वृत्त के बारे में बता दिए थे, सब चीज़ प्रॉपर्टी बता चुके हैं। वृत्त बता दिए, त्रिभुज बता दिए, और इसके पहले लाइन एंड एंगल के बारे में बताए थे। तो दोस्तों आज इस चैप्टर का एंड करते हैं, मतलब जो भी इससे रिलेटेड प्रमेय थी उसके बारे में बता दिए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन अपने आप से लगा सकते हो, और मैं आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन मेरे बताए हुए अनुसार जितना भी बता दिया हूँ इसके आधार पर सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं उसके बारे में पूरा बता चुका हूँ। क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सलूशन आपको सेंड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में अब लेके आएंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।